हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो सबसे पहले तो यार जो मार्केट क्रैश हुआ परसों है ना, सीधा 5% टूट गया। तो उसकी वजह से जो हमने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स चुने थे है ना, उसमें से एक का तो टारगेट आया था हमारा एंजल वन का, लेकिन जो दूसरा था हमारा JSW स्टील है ना, तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। तो उसमें से हम एग्ज़िट हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा लॉस लगा है। तो इट्स ओके, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम है ना। स्टॉप लॉस भी जाएंगे और टारगेट्स भी आएंगे। अभी हमारा एक स्टॉक बचा हुआ है, हमारा हैप्पीएस्ट माइंड है ना। इसमें 940 का था, देखते हैं आगे क्या बनता है। अगर मार्केट और नहीं गिरती तो शायद हमारा स्टॉप लॉस बच जाए। तो बाकी देखते हैं है ना। तो आज की न्यू वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की है ना। तो आज हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था है ना, सेटअप हमारा वही है सेम 20 EM में, ठीक है। RSI की वही 14 सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट जोन सी होती है। तो वही 50 का जोन है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन हमने लगा देना है। ऊपर लेवल को हमने रेड कर देना है और नीचे को हमने पानी जैसा स्काई ब्लू सा रंग कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको जैसे स्विंग ट्रेडिंग में जैसे मिनिमम 5-10% या जितना ही मिलता है महीने में 10 दिन में लेके आप निकल जाओ। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि स्टॉक हमें जो मूवमेंट है उसकी कई बार ज़्यादा भी होती है ना, और कई बार उससे कम भी हो जाती है। तो इस सब का पता कैसे कराएं? तो हमारे पास क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है रेजिस्टेंस। जो न्यू ट्रेडर्स हैं, नए हैं मार्केट में, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता होगा है ना। तो उनको उनके लिए थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ। एक होती है रेजिस्टेंस, दूसरी होती है सपोर्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। अब रेजिस्टेंस का मतलब आम भाषा में अगर हम देखें, रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके कोई चीज़ रुक जाती है ना। जैसे किसी चीज़ की कोई लिमिट है, उससे आगे जा ही नहीं सकती है ना। बाइक्स की कोई लिमिट होती है, जैसे मान लीजिए कोई बाइक की लिमिट है 60, तो उससे आगे नहीं जाएगी, मतलब वो उसकी 60 एक लेवल हो गया, उसकी वो रेजिस्टेंस हो गई है ना। अब सपोर्ट होती है जहाँ पे आके वो कोई चीज़ होती है सपोर्ट लेती है, मतलब खड़ी होती है आराम से। उसके बाद वहीं से रिवर्स बैक होके मतलब उसका प्रोटेक्शन दिखाना शुरू कर देती है, ठीक है। वो होती है सपोर्ट। अब जैसे हम आप में से कुछ न्यू होंगे, कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया है ना। तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यू है मार्केट में, उन्हें अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी नहीं आती। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कोई ऑटोमेटिक तरीका है जिससे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाए सिस्टम के अंदर और हम उस पर ट्रेड कर पाएँ। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है ना, उसकी मैं बात करूँगा, जो कि है हमारा CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। कहाँ गया भाई, आजा। ये रहा, ठीक है। ये होता है CPR। अब जैसे कोटक बैंक मैंने लगा रखा है ना, इसमें मैंने 10 का ले रखा है, ठीक है। हर एक ब्रिक का साइज़ है 10, ठीक है। यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये नीले नीले से लाइंस, ये है हमारा CPR इंडिकेटर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देता है सिस्टम के अंदर, और वहाँ पर ये जो है ना अपनी ये 3 लाइनें खींच देता है, मतलब कि ये एज अ सपोर्ट का भी काम करेंगे और रेजिस्टेंस का। वो कैसे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है जो 3 लाइनें, ठीक है। अब ये है पहली लाइन, ये मिडल लाइन होगी, मिड रेंज वाली लाइन, और ये लोअर लाइन होगी, ठीक है। इन ये तीनों का मतलब तो यही है कि हाँ, मतलब अगर स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पे आके सपोर्ट ज़रूर लेगा, ठीक है, सपोर्ट लेगा। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स ज़्यादा रिस्पेक्ट ये किसको देता है कि अपनी मिड वाली लाइन को, मतलब ज़्यादा सपोर्ट में या रेजिस्टेंस कह लिए, अगर ऊपर जा रहा है तो उस वक्त वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो अब अगर हम यहाँ पर जैसे लाइन ड्रॉस कर लें, एक बात का याद रखिए कि जो से CPR इंडिकेटर है ना, ये सिर्फ जब आप डेस्कटॉप में अपना ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, गूगल क्रोम में करेंगे, तो वहीं पर आपको ये CPR इंडिकेटर शो होगा। अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे CPR इंडिकेटर शो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट नहीं होता, ठीक है, ज़ीरो होता के अंदर। तो अब यहाँ पर जैसे हम लगा लेते हैं, पहले हम जैसे ऊपर भी लगा लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे मैंने लगाए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे प्राइस किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले वाले पे तो इतना नहीं हुआ, एक ब्रिक पहले वाले से नीचे टूटी और जो सी मिड वाली लाइन थी ना उसके ऊपर आकर वो रुकी, वहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। वन डे का चार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लॉन्ग टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, शॉर्ट का नहीं।
ठीक है। अब अगर हम बैक प्रीवियस मतलब कुछ दिन पहले यहाँ जाएँ, मतलब इसको बैक टेस्ट करें, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ना एक रेंज थी, मतलब उसी के बेस पे यहाँ पर भी ना ये देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन वो वाले बैंड की यहाँ पर भी मैच कर रही है ना। यहाँ पर भी एक सीपीआर की जो सा अपर बैंड था ना, अपर लाइन सॉरी, तो वो यहाँ पर भी मैच कर रही है। मतलब ये भी एक सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस भी थी जब नीचे से ऊपर का स्टॉक, और ये भी है ना। तो इसमें ना मतलब लेकिन आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है, 3-3 लाइनें लगाने की लगाओगे तो। अगर डेस्कटॉप पे कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, मिड वाली लाइन का ही ध्यान रखना। अगर आप जो-सा मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले तो अपना आपने यहाँ पे सीपीआरस वगैरह देख लिए, तो यहाँ पे ना जो सी मिड वाली लाइन है ना उसके बेसिस पे ना यहाँ पर लाइन्स लगानी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ यहाँ व्यूज़ में जाकर अपना सेव व्यू कर लीजिए और वहाँ पर जो मोबाइल वर्ज़न होगा वहाँ पर जाकर वो सीधा वही ओपन कर लीजिए। आपको जो सा सिस्टम सेटअप है, जो सा आपने तैयार किया था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाई थी, वो वैसा का वैसा वहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये मिड वाली लाइन हमने चूज़ कर ली, पहले हम लाइन्स लगा लेते हैं। एक और चीज़ जो सीपीआर में बताना चाहता हूँ, अब आप कहेंगे कि सीपीआर में जो से ये तो काफ़ी चौड़े हैं भाई, खुले-खुले बने हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रिक है, ये सबसे ज़्यादा ब्रिक है। इसका मतलब क्या है? मतलब अलग-अलग साइज़ के सीपीआर बने हुए हैं यहाँ पर। तो इनका यही मतलब है, ये क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं हमारे को कि जब मतलब जब ये इनका बैंड ज़्यादा मतलब ये सीपीआर ज़्यादा खुला हुआ होता है, मतलब ज़्यादा चौड़ा बना हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो प्राइस यहाँ पे जो है रेंज बाउंड हो सकता है, मतलब यहीं आसपास ट्रैवल कर सकता है कुछ टाइम के लिए, या फिर जो सी प्राइस की मूवमेंट है ना वो मतलब स्लो होगी, धीरे धीरे या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी मार्केट की सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। तो इसका तो ये मतलब हो गया। अब जो ये ब्रेक वाले होते हैं ना, इसका ये मतलब है कि जब प्राइस इसके पास आएगा ना, या तो वो शार्पली फॉल करेगा, ठीक है, या फिर शार्पली यहाँ से सपोर्ट लेके राइज करेगा, भाग जाएगा ऊपर तक। जैसे यहाँ अरे ये क्या हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये था ना हमारा ब्रेक था सीपीआर, है ना। अब यहाँ पर जब ये सपोर्ट लिया, एक बार टकराया, वापस भी गया, जाने की कोशिश की, इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन साथ नहीं दिया, है ना, यहाँ पर उसका सपोर्ट ने, और यहाँ से ये फ़ॉल किया तो देखिए एकदम से कितना बड़ा फ़ॉल आ गया, है ना, पूरा तगड़ा फ़ॉल आया। इसका मतलब यही है कि जब बैंड ब्रेक हो ना, तो मतलब स्पीड से या फ़ॉल आ सकता है, या उसी स्पीड से राइज़ भी हो सकता है, अगर उसको सपोर्ट वहाँ पे मिल जाए तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर उसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है वहाँ पे, मतलब उस बैंड के अंदर, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़ॉल करेगा। यही हाल यहाँ पे हुआ था, है ना। तो ये एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये जो था ना ये बैंड, अब यहाँ से ये फॉल करना शुरू हुआ, मतलब एकदम सीधा फॉल आया, ठीक है, यहाँ तक फॉल आ गया एकदम, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल आया, वो भी तेज़ी से आया। ये 873 पे था, 1873 पे, और सीधा ये 1753 पे आ गया। बीच में वो यूक्रेन रशिया वाली न्यूज़ भी आ गई, उसकी वजह से थोड़ा और इसको मोमेंटम मिल गया और ये फॉल कर गया, मतलब 100 पॉइंट सीधा सीधा फॉल कर गया 2-4 दिन में ही। अब जब यहाँ से रिवर्स बैक हुआ, अब देखिए वही पंगा, मतलब वही चीज़, सीपीआर है नीचे हमारे पास, एक मिनट रन रेट करो, यहाँ पे सीपीआर है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे स्पॉट बनानी है, तो हम प्रीवियस डे के मतलब पीछे के ना सीपीआर ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब वो सीपीआर कहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, उनका मिड वाली जो है ना हमारे पास लाइन, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मिड में, ठीक है, फिर उसके नीचे है ये मिड में, एक ये भी है हमारे पास, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कई बार आगे प्राइस मतलब वापस भी गिरा है, हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट ली, है ना। तो अगर अब हम इसे छोड़ दें, मतलब नीचे की स्पोर्ट्स हमारी स्पोर्ट की लाइन है वो ड्रॉ हो चुकी हैं, ठीक है, सीपीआर के बेसिस पे। अब ये देखिए, अब प्राइस यहाँ पे आया था, ठीक है, 21/12 को 2021 की है, यहाँ पर आया प्राइस 1750 पे, यहाँ से वापस गया अपनी रेजिस्टेंस तोड़कर, सीधा ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, ये सीपीआर की लाइन थी हमारी बीच वाली, सपोर्ट लिया, फिर वापस यहाँ पर वही फॉल आया, जो सी न्यूज़ की वजह से हुआ कुछ, और सीपीआर हमारा ब्रेक था, हमने देखा यहाँ नहीं, अगर सपोर्ट लेता, मार्केट सपोर्ट नहीं करती, ग्लोबल मार्केट्स की इंडिकेशन क्या है, मतलब सारी चीज़ें
सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है अगर किसी एक स्टॉक में आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो, है ना। अब जैसे अब रशिया और यूक्रेन की जो सी लड़ाई चल रही है, मतलब अभी कुछ नहीं है, मतलब वॉर की एंडिंग नहीं है। जब तक वॉर की एंडिंग की न्यूज़ ना आ जाए तब तक ध्यान से ट्रेडिंग करना, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। यहाँ तो वो अपवर्ड मूव भी दिखा सकती है या डाउनवर्ड मूव भी दिखा सकती है। हमारा विक्स है जो सा और 30 के अराउंड चल रहा है ना। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो आप उसी हिसाब से रिस्क लेके ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पर वही था, यहाँ से फॉल किया, फिर ये जो सी प्रीवियस सपोर्ट थी वहाँ पर आके इसने सपोर्ट ली 1750 पे, वहीं से फिर पुल बैक किया। लेकिन अब क्या है, वापस जब गया तो ये सीपीआर जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब फिर से रेजिस्टेंस बन चुका है। ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर गया, वापस से फॉल कर गया, है ना। अब आगे का सिनेरियो जब मार्केट खुलेगी तब पता चलेगा। बाकी अगर ऊपर की रेजिस्टेंस लगाएं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। बीच वाली लाइन देख लो, बीच वाली लाइन इनफ है मतलब रेजिस्टेंस के लिए। अगर आप तीनों के तीनों लगाओगे मतलब वो थोड़ी खिचड़ी सी पक जाएगी, फिर कंफ्यूजिंग रहेगा समझने के लिए, है ना। शुरुआत है, अभी सीपीआर के बेस पे ऐसे ही चलने दीजिए, फिर यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं बताऊंगा कि विदाउट सीपीआर भी हम इस पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, कैसे ट्रेडिंग करें, ठीक है। अब ऐसे ही मतलब वो सेटअप तो सारा सेम ही है ना। तो बस ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम है, मतलब आपने यहाँ पर बाइंग ली थी लगभग यहाँ पे 1820 पे बाइंग किया, सपोज आपने यहाँ पे बाइंग की, है ना। 16/2 को बाय किया 1830 पे, और यहाँ से राइज़ किया। आपको पता है कि यहाँ पे 1880 पे इसकी रेजिस्टेंस है, तो आप अपना मतलब फर्स्ट टारगेट है वो सेट कर सकते हैं 1880 के आसपास, मतलब बफर लगा लीजिए। पूरी रेजिस्टेंस पे भी अपना टारगेट फिक्स ना कीजिए, क्योंकि कई बार होता है उससे पहले ही रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाता है ना। क्या पता वो 1880 को टच भी ना करे, है ना। अगर आप 1880 पे ही टारगेट लगा देंगे तो मुश्किल हो जाएगा टारगेट को अचीव करना। थोड़ा 1-2 पॉइंट का बफर लगा लीजिए। 1830 से आपने बफर लगा लिया 1-2 पॉइंट का, तो 1880 से मतलब 1875 का टारगेट 30 से लेके 75 तक गया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने दिनों में? 2 दिनों में काम ख़त्म। मतलब थोड़ा प्रॉफिट आया, लेकिन आया तो सही ना। खाली हाथ नहीं जाना मार्केट से। मार्केट को कुछ देना नहीं है, उससे कुछ लेना है ना। अगर आप देने पे फोकस करोगे तो मतलब कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे या इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर निकलना है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि अपना जो सी पी स्टेटमेंट है वो हमेशा ग्रीन में ही क्लोज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि ग्रीन में ही क्लोज़ हो, रेड में कभी ना आए। आ सकती है, मतलब आएगी, मतलब स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये रियलिटी है। सिस्टम का सेटअप मतलब सिस्टम है हमारा जिसमें हमें लाल रंग भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अपनी पूरी कोशिश कीजिए, है ना। अपनी एक्यूरेसी लेके आइए, ध्यान से सारी चीज़ें कीजिए, ताकि मतलब जितना कम हो उतना बेटर रहेगा। लाल रंग कम देखिए, है ना। और हरा रंग ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट लाने की आदत बनाइए, चाहे 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 5000 का हो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कितना रिस्क मैनेज करते हो। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है। अब हैप्पीएस्ट माइंड था, है ना, जो सी मैंने ट्रेडिंग दी, मैं स्विंग ट्रेड दी थी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स के थ्रू। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये रहा, है ना, प्रीवियस वाला जो सी थी स्पॉट, ठीक है। कितने पे थी ये इधर देखिए, ये भी यहाँ पे थी, कितना था 964, है ना। मैंने यहाँ से बफर लगा के सीधा यहाँ का रख दिया था 940 का स्टॉप लॉस। अब जब मार्केट फॉल की ना उस दिन, तो ये आया 944, पता नहीं 50 तक आया था हैप्पीएस्ट माइंड। मैं देख रहा था कि ये 40 आज हिट ना कर दें, तो दोनों एक के एक दिन ही हमारे स्टॉप लॉस चले जाते हैं। JSW का तो गया ही गया, हैप्पीएस्ट माइंड भी चला जाता। अब यहाँ से इसने स्पॉट लेके वापस जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कितनी दूर तक जाता है ना। उससे पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है सीधी, मतलब 1200 पे, है ना। धीरे धीरे मतलब बीच में भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस खाएगा, क्योंकि मार्केट न्यूज़ अच्छी नहीं चल रही है ना, इंडिकेशन अच्छे नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको जितना प्रॉफिट मिले लेके निकलिए। बस यही था मतलब आज की वीडियो में कि
जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ऐसे काम करती है, ठीक है। आप भी इसको लगाओ, कोशिश कीजिए, कैसे समझने की कोशिश कीजिए इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और जैसे अब वीकेंड है तो चार्ट रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट रीड्स कीजिए। इस वक्त मौका है कि आपको अच्छे अच्छे स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, है ना। उनकी सपोर्ट ढूंढिए, रेजिस्टेंस ढूंढिए, उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इस वक्त पे, तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना अपना। पोजीशन साइजिंग क्या होती है कि मतलब आप कितनी किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो उसमें कितना रिस्क ले सकते हो। मान लीजिए आप एक दिन में मतलब कम से कम 500 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से ही आप अपनी जो सी है क्वांटिटीज़ एक स्टॉक की बाय करना स्टॉप लॉस के हिसाब से। वो भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, है ना। एक मैं आपको वो टेबल सा बना के दे दूंगा एक्सेल शीट का, वहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जब भी आप ट्रेडिंग करें तो अपने कैपिटल का ना 1% से ज़्यादा पैसे को रिस्क पे मत लेके आना कभी भी स्टार्टिंग में, है ना। मिनिमम 1% का ही रिस्क रखना अपने कैपिटल का। 10,000 है तो 1,000 रुपये का रिस्क लेके चलना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये भी एक मतलब वो है, सेटअप ही है एक हिसाब से। मतलब जब आप अपने आप को कंट्रोल में रखोगे ना, तो आपके इमोशन भी कंट्रोल में रहेंगे, ना लालच आएगा ना डर आएगा आपके मन में, है ना। तो ये सब चीज़ें उसी चीज़ के लिए बनी होती हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। और आप बहुत कम लाइक करते हो वीडियोस को, चैनल्स को सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हो। प्लीज़ कि सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। जो कि लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग प्लेस, ताकि उन्हें भी पता लगे कि एक गैम्बलिंग प्लेस नहीं है। अगर अच्छे से स्टडी करके इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, ट्रेडिंग की जाए, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये। इट्स अ बिजनेस ऑफ बिजनेसमैन, है ना। तो मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ये सबसे ऊपर का बिजनेस है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी लगती है, ठीक है। आपको टाइम भी लगता है सीखने में। मतलब एक गैम्बलिंग प्लेस नहीं है, बिना सीखे जो करेगा उसके लिए तो गैम्बलिंग है ही है ना। उसके लिए तो अपनी ज़िंदगी भी गैम्बलिंग है। अगर कोई बिना उसको सोचे समझे जिएगा, है ना, उसको जीने का तरीका ही नहीं है, तो उसके लिए अपनी लाइफ भी एक गैम्बलिंग की तरह ही लगेगी। इसी तरह ही यहीं पे वो हाल है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले, नए नया कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेके आऊँ, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।